हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आप सबके सामने, देखिए, लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं और उसका राइट आंसर क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे बता दूं एक चीज़ कि आप लोग कहते हैं भैया आप सिर्फ बॉटनी की तैयारी कराते हो, लाइफ साइंस की तैयारी नहीं कराते, बायोटेक्नोलॉजी की नहीं कराते, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। देखो भैया, हम बॉटनी पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको ये अश्योर करते हैं कि अगर आप हमारे क्लास में आते हो, हमारे ग्रुप में रहते हो, तो बॉटनी के साथ साथ सारा तैयारी हो जाएगा। हमारे पास जूलॉजी के लिए भी मॉक टेस्ट है, हम सारा, आप अगर बायोलॉजी में किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, आपसे आपको हेल्प मिलेगा। अगर हम लाइफ साइंस का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बॉटनी की तैयारी कर रहे हो, तो सारा आपका तैयार होगा एक साथ में। चलिए हम कर लेते हैं इसका डिस्कस। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर वाला था कि लाइफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, आइडेंटिफाई करना है द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेंड्रिटिक सेल फ्रॉम द हीमोपोएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर हीमोपोएटिक स्टेम सेल होता है जो कि मल्टीपोटेंट होता है, वो कई टाइप के सेल बना सकता है ना। तो क्या होता है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो होगा, सबसे पहले सी आएगा। फिर क्या आएगा, उसके बाद कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर बनेगा, उसके बाद मतलब सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो देखिए आपका आंसर तो आ गया। ए के बाद फिर क्या बनेगा, मोनोब्लास्ट बनेगा, फिर उसके बाद मोनोसाइट, फिर उसके बाद डेंड्रिटिक सेल बनेगा। तो ऐसे करके 2 इज द राइट आंसर हियर। एकदम सिंपली हमने कर लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जे चेन इज प्रेजेंट इन, तो देखो थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ना, जूम हो जाए थोड़ा सा सही रहेगा, आप सबको सही से दिखेगा भी। हाँ, हो रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। जे चेन देखो कहाँ पे होता है, जे चेन होता है आईजीए में और आईजीएम में जे चेन होता है। हमने ये मॉक टेस्ट में अपने क्वेश्चन कराया हुआ है, वहां पे है ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, फूड बोर्न बैक्टीरिया दैट कॉज एक्यूट बैक्टीरियल ओमेटिंग एंड डायरिया। ठीक है, तो देखो, सिगेला हो गया, ठीक है, सिगेला कराएगा, और क्या कराएगा आपका, साल्मोनेला कराएगा। ये टिटेनी नहीं कराएगा, स्यूडोमोनास नहीं कराएगा। यर्सीनिया भी करा सकता है। यर्सीनिया इंटिकोलिटिका है। देखिए यर्सीनिया पेस्टिस से क्या होता है, रेबीज होता है ना। यर्सीनिया से रेबीज होता है क्या, यर्सीनिया से मेरे हिसाब से कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग जिसे हेंसन डिजीज बोलते, तो वो, तो इसका राइट आंसर होगा जो 4 होगा ना। तो ये चीज जानते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम फिर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असर्शन रीजन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज द पार्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड कट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दिया है, क्या दिया है, सिंगल, फिर बाद में डबल दिया। सिंगल पहले दिया तो इसी को प्रायोरिटी मांगेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंगल को नहीं डबल को कट करता है, ये हो गया खत्म। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद ए बेस रिकॉग्नाइज विल कट एन एवरेज एवरी 256 बेस पेयर इफ ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कट लगाना चाहते हैं, आपको यस1 न्यूक्लियस का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका, यस1 न्यूक्लियस का। समझ जाओ ये सारी चीजें। चलो आगे चलते हैं हम फिर से। ये आया है आपका मैचिंग टाइप का। तो वैनकोमाइसिन इज ए आयनोफोर। कुछ ऐसे चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर ये वैनकोमाइसिन ये सब कवरिंग करा देता है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिएंटालिस से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इसका चलो हमारा एक तो मिल गया आसानी से, तो हम एक से ही चलेंगे। ए का क्या हो गया, 4 हो गया। तो ए का 4 हो गया, तो ये गया, ये गया। ठीक है, अब देखो बी का क्या कह रहा है, बी का 1। ठीक है, बी का 1 मान लो अभी हमें नहीं आता, लेकिन हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन तो पता है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिलता है। तो सी का 3 मैच हो रहा है। सी का देखो अगर 3 मैच हो गया, तो ये सी में 3 देखो यहाँ पे दिया है। ए का 4 था, सी का 3 था। डी का क्या है, 2 है। तो एम्फोटेरिसिन टेरिसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन नोडुसस से हो गया, बैटेको स्टेरसिन जो हो गया बैसिलस सब्टाइलिस से हो गया। 3 इज द करेक्ट आंसर, ये आराम से हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। देखो लेडिंग तो होगा नहीं जी, सर्टोली तो होगा नहीं। ठीक है, लेडिंग सेल, सर्टोली सेल सहायक कोशिकाएं हैं, लेडिंग सेल स्पर्म में सब टेस्टोस्टेरॉन ये सबका सिक्रीशन कर रहे हैं। तो कार्पस ल्यूटियम होगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है, आप बताओ ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है क्या, बताओ। चलो आगे चलते हैं। आपका टू स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कॉइल ड्यू टू द ट्विस्टिंग फोर्स इज रेफर टू एज द डीएनए सुपरकॉइलिंग। ओके, द एंजाइम डीएनए गायरेज आल्सो नोन एज टोपोआइसोमरेज सेकेंड रिलैक्स पॉजिटिव सुपरकॉइल यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज सेकेंड क्या करता है, निगेटिव सुपरकॉइलिंग देता है, पॉजिटिव को रिमूव करा देता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट हियर। चलो आगे चलते हैं।
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कौन सा नहीं है, मतलब नॉट ए हेट्रोपॉलीसेकेराइड ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो देखो ये है आपका, ये है किरेटिन सल्फेट, हिपेरिन भी है लेकिन किरेटिन नहीं है आपका, ठीक है, किरेटिन नहीं है, तो यही होगा आपका राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आपका है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व। देखो क्या होता है, आपका ये स्टिग्मा है, ठीक है, आपका ये स्टिग्मा है, अगर इसके पास S1 और S2 एलील रहे, अगर पॉलन आए इसके पास भी S1 S2 एलील रहे, यहाँ जाएगा तो ये जर्मिनेट नहीं होने देगा, ठीक है, कहेगा तुम सेम सेम लेके आ रहे हो, हमारे पास वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, हम तुम्हें जर्मिनेट नहीं होने देंगे। तो क्या कर रहा है, S1 pollen grain from the S1 S2 parental sporophyte cannot fertilize egg of the S1 S2, मतलब इसके पास या तो जैसे देखो इसके पास S1 S2 दोनों है स्टिग्मा के पास, इसके पास S1 रहे या S2, यहाँ पे नहीं जर्मिनेट कर पाएगा, यही है सेल इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये वाला राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन्होंने जिनका पेपर है उन्होंने गलत लगाया है, हेक्सोकाइनेज। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। जैसे हेक्सोकाइनेज क्या कराता है, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराता है Mg2+ के उपस्थिति में ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, वो कराता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट मिलता है। तो ए का 3 होना चाहिए, 3 कहीं दिया नहीं, अगर यहाँ पे ऐसे 3 लगा देता तो सही हो जाता ना। पायरुवेट काइनेज क्या कराता है, फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में बदल देता है। तो बी का देखो 4 मैच हो रहा है, तो यहाँ बी का 4 दिया ही है, तो ए ही मैच हो ही रहा था। सी का 2 है, तो एल्डोलेज क्लीविंग कराता है, इनोलेज जो है ग्रुप ट्रांसफर कराता है, तो ये दूसरा ही मैच होगा। इन्होंने देखते हैं क्या आंसर लगाया है, जिनका पेपर है 3 लगाए, जो कि गलत है। चलो आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज करते हैं लाइट सोर्स के लिए, वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम का। सीयूईटी में दिया था, वहां पे ऐसे एक लेंस होता है, तो वहां पे भी जैसे देखो क्वेश्चन लाइफ साइंस में पीजी में लगभग लगभग समान आया। अब ये देखो इकोनॉमी बॉटनी से आया, अब बॉटनी पढ़ते तो ये बन जाता बिथानिया, क्या होता है अश्वगंधा, ठीक है। तो ए का मैच हो गया 3, क्या मैच हो गया 3 मैच हो गया, तो देखो यहाँ पे वो है ये वाला सही हो जाता। बी का 1 मॉर्फिन कोडीन हीरोइन। राउल्फिया से क्या होता है, रिजरपाइन मिलता है। सिंकोना से क्विनिन होता है, कहाँ यूज होता है, मलेरिया में यूज होता है, मलेरिया, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं, फिर रूबिएसी फैमिली का है सिंकोना। द सीक्वेंस इसेंशियल फॉर सेंट्रोमेट फंक्शन। अब सेंट्रोमेट फंक्शन क्या है, इसको क्या करना, गूगल बाबा का हेल्प लेना। अबाउट 130 बेस पेयर लॉन्ग एंड वेरी रिच इन 80 सीक्वेंस होता है। अब ये यही है आंसर, गूगल करके पढ़ लेना इसके बारे में। चलो आगे चलते हैं। Which one of the following is a correct about biochemical cycling? The chemical between inorganic and organic carbon occur aerobically and anaerobically by the microbe. तो देखो सब में ए है, तो ये तो सही है ए वाला। बायोकेमिकल साइकिल इज नॉट एनर्जाइज्ड बाय द सोलर एनर्जी, तो करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, तो सोलर एनर्जी अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। फास्फोरस इज साइकिल इन इट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट फास्फेट एंड देयर इज नो गैसियस फॉर्म, तो फास्फोरस का गैसियस होता है भाई, तो सी वाला होगा नहीं। मेथेन, मेथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न ड्यू टू लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, तो डी वाला नहीं होगा, ये कट कर देना। नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर है गैसियस कंपोनेंट ओनली, तो ई वाला भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से क्या क्या मैच हो रहा है, आपका ए मैच हो रहा है, और आपका क्या होगा, ये वाला मैच होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, सोलर एनर्जी से होता है, तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं इन्होंने क्या किया है, 1 मारा है, जो कि गलत है। इन क्लोरोप्लास्ट एटीपी जनरेशन बाय द कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पीटर मिचेल ने बताया था आपको। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होता है, थैलेकॉइड स्पेस से बैक हो जाता है स्ट्रोमा में, और वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट करके एटीपी सिंथेसिस कराता है, तो 4 विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है, 4 सही है। The most distinctive feature of phylum Echinodermata in the presence of water vascular system, देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछे तो इकाइनोडर्मेटा, वाटर कैनाल पूछे कैनाल सिस्टम, तो वो कहाँ पे होता है, पोरीफेरा। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चरिंग में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, तो ये सब सही है इकाइनोडर्मेटा के कॉन्टेक्स्ट में। चलो आगे चलते हैं फिर हम। विच मॉलिक्यूल एटीपी डज नॉट डोनेट, तो इसका डीऑक्सीराइबोल ग्रुप होगा, देख लेना एक बार इसको अच्छे से, एटीपी का स्ट्रक्चर देखोगे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको पीसीआर कराना है, तो पीसीआर कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो एक टारगेट डीएनए तो चाहिए भैया, पॉलीमरेज एंड लाइगेज ये नहीं चाहिए, तो बी नहीं चाहिए, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, नहीं चाहिए, वहां पे भैया क्या चाहिए,
आपको चाहिए पप्पू पॉलीमरेज, लाइगेज नहीं चाहिए यार। देखो टू प्राइमर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड टू टू प्राइमर एंड डीएनए पॉलीमरेज ये चाहिए, ठीक है। ए हो गया, सी हो गया, ये तो चाहिए आपका। एंड 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ये। नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, ए चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए। तो पहला हो गया राइट आंसर, ठीक। चलो आगे फिर चलते हैं। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो होते हैं फुली या पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर। तो पहला ऑप्शन सही है यही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। विच रेडियो आइसोटोप यूज फॉर द लेबल 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए और आरएनए। तो ये फास्फेट होता है 5 प्राइम पे, ठीक है। 3 प्राइम पे रहे तो हाइड्रोक्सिल। चलो फिर आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम ऑफ माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसे मुरगेलिस और सिंपल ने बताया था एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी देके, और उसी वजह से ये इवॉल्व हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। विच इज नॉट ए एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। तो कैथिलिडिसिन हो गया, ये हो गया, डिफेंसिन हो गया, हिस्टैटिन हो गया, ये सब आपके एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। लेकिन इम्यूनोग्लोबिन जो है ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है जो कि आपको प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है आपके बॉडी के अंदर। तो 3 विल बी द राइट आंसर हियर। चलो आगे फिर चलते हैं हम। टोपो आइसोमरेज सेकेंड क्या कराता है भैया, ये आपका पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को रिमूव कराता है, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को इंड्यूस कराता है। तो 3 विल बी द राइट आंसर हियर। चलो देखते हैं फिर। देखो इन्होंने 4 मारा है जो कि गलत है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन है, आंसर आपका C5b C6 7 8 9 होता है। इसका ऐसे कैसे एक्टिवेशन होता है, यही चीज है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम ईजी बल्बियानी ने देखा था, ठीक है। लैम्ब्रस ईजी बल्बियानी ने नहीं देखा था जी। देखो लैम्ब्रस को देखे थे, कौन देखा था, रुकर्ट ने देखा था। और पॉलीटीन को बल्बियानी ने देखा था। तो पॉलीटीन होता तो ए मारते, यहाँ पे लैम्ब्रस की बात करा तो रुचर्ट। आप देखो देखने के लिए मेरे हिसाब से फ्लेमिंग होना चाहिए सही, रुचर्ट ने नाम दिया था, फ्लेमिंग देखा था। इसका आप आंसर एक बार चेक कर लेना। इन्होंने क्या लगाया ये हम देख लेते हैं। इन्होंने ए लगाया है जो कि एकदम गलत है पूरा पूरा, ठीक है। या तो रुचर्ट हो सकता है या तो फ्लेमिंग हो सकता है। मेरे हिसाब से हम 3 के साथ जाएंगे आंसर की। शायद से लाइफ साइंस यूटी 2023 आंसर की है मेरे पास, लेकिन अभी खोलना सही नहीं रहेगा, खोजना पड़ेगा फालतू का। चलो तो इसको होल्ड पे रखना और कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है राइट आंसर, क्योंकि बल्बियानी नहीं होगा जी इसका। चलो अगला चलते हैं। इन इंटरफेस सेल लेस कॉम्पैक्ट और हाईली कंडेंस। तो लेस कॉम्पैक्टेड जो रहेगा यूक्रोमेटिन रहेगा, हाईली कंडेंस जो रहेगा हेटेरोक्रोमेटिन रहेगा। सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन, तीसरा सही है, ठीक है। कई बार किया है हमने। 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या देखते हैं, नेट चार्ज और मास को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इनका 3 आंसर होगा। चलो सही है इनका। कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन इज द रीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट इज ऑलवेज हेटेरोक्रोमेटिक एंड प्रीमेस्टली इनएक्टिवेट विद रिगार्ड नो ट्रांसक्रिप्शन। तो कंस्टिट्यूटिव जो है वो हमेशा इनएक्टिव होता है, फैकल्टेटिव कभी कभी एक्टिव भी हो सकता है। तो ओकेजनली एक्टिव हो सकता है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। तो रेफर टू क्रोमेटिन डेट ओकेजनली बिकॉज ऐसे करके, तो ये होगा दूसरा का, ठीक है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं इन्होंने क्या मारा है, ये दूसरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मारा है, सही है। चलो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कराता है, या लीडिंग और लैगिंग स्टेन पे डीएनए को बनाता है न्यू फ्रेगमेंट को। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कराता है, ये चलो पहले देख लेते हैं ना आराम से, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। जब ए का मैच हो गया दूसरे से, तो देखो यहाँ 1 2 3 है। डीएनए लैगेज क्या कराता है, अटैच कराता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। तो सी का हो गया 4, देखो सी का 4 सिर्फ एक ही जगह है, तो ये वाला सही हो गया। ए का 2, बी का 3 हो जाएगा एंड डी का 1 हो जाएगा। टस और टस होता है वो टर्मिनेशन कराने में हेल्प कराता है ना, टर साइड पे बाइंड करता है। चलो मॉलिक्यूलर क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डेक्स्ट्रान। पानी चढ़ाया जाता है ना ड्रिपिंग, तो डेक्स्ट्रान होता है जो कि ल्यूकोनास्टाक मेसेंट्रोइड से ऑब्टेन किया जाता है। तो दूसरा होगा। इनका देखते हैं इन्होंने क्या मारा है, तीसरा ल्यूकोनास्टाक मेसेंट्रोइड होगा भाई, कई बार हमने कराया। डीएनए 1 क्या करता है, ये कराता है सिंगल स्टैंडर्ड निक कराता है भैया डीएनए के अंदर। तो ए का 3 मैच हो गया डायरेक्ट, तो ये तीसरा दूसरा ऑप्शन हो गया। बी का 4, तो ये आरएनए को हटाता है, डिग्रेड आरएनए पोर्शन।
ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट लगाता है, डिग्रेडेट कराता है एंड से। टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या कराता है, 8 न्यूक्लियोटाइड डी का 2। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कैरियोटाइप 21+, जब 21वीं पे ट्राइसोमी हो जाए तो डाउन सिंड्रोम। 18वें पे बताओ क्या होता है। चलो, द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये सेक्रेट करता है मेलाटोनिन, बिल्कुल सही बात करता है। मेलाटोनिन क्या होता है, मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, बिल्कुल सही बात। बॉडी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और तो ये दोनों सही है। थोड़ा सा जुलाजी भी पढ़ना होगा आपको, ये क्वेश्चन हम कराए हैं कई बार, देखो इन्होंने छोड़ दिया, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो ये क्या है, फ्लोरोसेंस। अब देखो देखो ना, ऐसे है तो आपको लाइट इज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट किसका सोर्स होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी का। डी का हो गया 1 मैच, ठीक है। अब चलो आओ आराम से करते हैं ना, डी का 1 मैच हो गया, कहाँ गया, ऊपर होगा, ओके। डी का मैच हो गया 1 वाला, तो डी का 1 हम देखो ये कट कर देते हैं, ये कट कर देते हैं। अब फिर देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफल्ट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो सी का 2 मैच हो रहा है। सी का 2 देखो यही है, तो 3 वाला होगा, ए का 4 हो जाएगा, फिर बी का 3 हो जाएगा डार्क फील्ड वाला। तो ऐसे करके आप मैच करा सकते हो, तीसरा आंसर सही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास नॉलेज हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, आपका एग्जाम है, मैटर ये करता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड लगाइए, बस तुक्का ऐसा मत मारिए कि आपको तुक्का ऐसे करके, देखो अब मैचिंग टाइप में ऐसे करवा सकते हैं, ठीक है। मैं बताना चाहूँ तो सारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड हाउ टू गेट द गुड मार्क इन द एंट्रेंस। चलो आगे चलते हैं फिर। इनकरेक्ट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चलो देखते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर नेट चार्ज एंड मास, बिल्कुल सही। डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल थ्रू एग्रोवेज जेल आर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इन विच स्मॉल पार्टिकल मूव स्लोली, क्या कह रहा है, स्मॉल पार्टिकल मूव स्लोली कह रहा है ना, तो भैया स्मॉल वाला तेजी से मूव करता है, ठीक है। तो ये गलत है, तो आंसर यही होगा, अब ये देख लेना। चलो आगे चलते हैं फिर हम। टू इनवलप स्पाइक इन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। किसका कॉल आ रहा है, एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है, लेट मी अटेंड दिस कॉल। हाँ जी, रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट हो चुका है। चलो क्वेश्चन चलते हैं। तो बोल रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसका एच ए और एन ए का मतलब क्या होता है। एच ए का मतलब होता है हिमेटोग्लूटिनिन, और एन ए का मतलब होता है न्यूलामिनिडेज, ठीक है। तो इसका सेकेंड वाला होगा राइट आंसर। अभी हमारे पास 40 क्वेश्चन बचे, हमको जल्दी से खत्म करना होगा। जिएटनोगेमी क्या होता है, देखो पॉलिनेशन में हम ऑटोगेमी एंड एलोगेमी पढ़ते हैं, तो उसमें जिएटनोगेमी होता है इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जेनेटिकली क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही ऐसे प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ से एंथर है, इस पे गिरा, ठीक है, पॉलिनेशन किया, तो ये जिएटनोगेमी होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि द बॉडी कैविटी विच ऑफ द लाइन बाय द मेसोडर्म इज का सिलोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिलोमेट्स। तो देखो सिलोमेट्स आपका ये सिलोमेट होगा, ये सिलोमेट होगा, ओके, ये सिलोमेट होगा, ये सिलोमोट होगा, लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज इज नॉट सिलोमेट, तो सी वाला आंसर सही होगा, मतलब 4। चलो देखते हैं इन्होंने क्या लगाया है, लगाया ही नहीं, ओके। In diploid eukaryotic species, homologous chromosome can exchange piece with the each other phenomena called which of the following is true। तो स्टेटमेंट दे रखा है, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलो, द क्रॉसिंग ओवर इज इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो पहला तो ए सही हो गया, तो ये गलत, ये गलत। अब बी तो सही अपने आप ही है, चाहे कुछ भी क्रोमोसोम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील अलोंग विद क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट होता है, ये तो सही है। अब सी देखो, टीएच मॉर्गन प्रोसेसेस दैट नॉन पेरेंटल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही बात है, सी सही है, तो ये वाला आंसर है। डी क्यों गलत है, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल गलत बात, तो सेकेंड इज द करेक्ट। इन्होंने सही किया होगा जहां तक मुझे पता है, हाँ। चलो ये देखो फ्रैगमेंट दिया डीएनए का, पूछ रहा है आरएनए में क्या बनेगा, तो यहाँ जी की जगह सी ही आएगा, बस देखो टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आएगा, ठीक है, टी की जगह यू आएगा, तो ये वाला देखो यू सिर्फ यहाँ दिया है, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर।
देखो एकदम आसानी से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, कुछ ऐसा है कि आपको नहीं आता है, घबराने का नहीं है। देखो अब ये क्या है, देखो क्वेश्चन मुझे लगता है इनका गलत होगा, क्योंकि फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन है, कोई पढ़ाता नहीं, पढ़ते नहीं आप सब, पता है। सबसे पहले देखो एक्टिवेशन ही होगा, एटीपी ओटीपी देखो उसका, तो ए वाला सब जगह है, ठीक है। फिर एक्टिवेशन होने के बाद क्या होता है भैया, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो ए एन सी, ठीक है। अब ये वाला हटा देना, ठीक है, ए भी हटा दो क्योंकि बी गलत है, बचा दो। अब देखो बीटा ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स होगा, तो ए सी ई, तो तीसरा होगा राइट आंसर। इन्होंने क्या लगाया भैया, गलत हो सकता है, देखो गलत मैं बताया ना, तो ऐसे करके ये देखते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑरियस दिया है, ग्राम निगेटिव नहीं भैया, पॉजिटिव, ठीक है। सैक्रोमाइसिस रेवेसी न्यूरोस्पोरा क्रासा, एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज, बिल्कुल सही बात, assertion इज फास्ट, रीजन इज ट्रू, मतलब ए इज फास्ट, आर इज ट्रू, 4 सही हो सकता है, ओके ग्रेट। सीक्वेंस लिखना है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, देखो एक ट्रिक था, काई ओके एस एस एफ एम ओ, ठीक है। अब इसी से कर लो, देखो क्या आ रहा है, पहले आपको देखने को मिल रहा है एस एस, सक्सिनिक पहले आएगा, फिर सक्सिनिक एसिड आएगा, फिर एफ एम ओ, एफ एम ओ, ठीक है। तो डी सी डी बी, तो कहाँ दिख रहा है, सी, सॉरी कहाँ है, पहले क्या रहेगा, सी ई रहेगा ना, पहले सी ई फिर बी, सी ई बी, तो पहला आंसर सही है, इनका तो आराम से सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, बहुत तेज स्क्रॉल हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख लेंगे। इसके ऊपर छूटा तो नहीं है ना, देख लेता हूँ, बीच बीच में काफी गैप करके दिया है इस, अच्छा चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, नीचे ही है। In tertiary structure of protein, hydrophobic side chain are held inferior with the hydrophobic group in the surface of the protein, बिल्कुल सही बात है। Other than hydrogen protein, hydrogen bond, disulfide bond, ionic interaction, hydrophobic interaction, van der Waals fold contribute to the tertiary structure of protein, तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि यहाँ पे ये होता है, तो मेरे हिसाब से 1 assertion रीजन इज एक्सप्लेनेशन के साथ सही होना चाहिए, इन्होंने 2 मारा है, तो अदर देन, एक मिनट मुझे फिर से देखना पड़ेगा इसको, तो ये तो बात सही है, अदर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन इंटरेक्शन एंड वान डेर वाल्स फोर्स इनटू आल्सो कंट्रीब्यूट टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि पहला जो है वहां पे होता है, तो हाँ सही है, ये बी ही होगा, रीजन इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है भाई। चलो आगे चलते हैं हम, की इफेक्ट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, क्या होता है, कोई स्मॉल पॉपुलेशन होता है, वहां पे कोई नेचुरल क्लैमिटी होती है, सब मर जाते हैं, तो स्मॉल पॉपुलेशन में होता ही, ए वाला सही हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आप निकाल दो, काज एलिल फ्रीक्वेंसी टू चार्ज चेंज होगा, यार देखो कितना मीनिंग मिस्टेक किया, चेंज एट रैंडम, तो ये भी सही होगा। लीड टू ए लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। काज हार्मफुल एलिल टू बिकम फिक्स, ये भी सही है। सिग्निफिकेंट इन लार्ज पॉपुलेशन नहीं स्मॉल, तो ए बी सी डी, तो ये वाला सही है। अब क्या होता है फाउंडर इफेक्ट, क्या होता है बॉटलनेक इफेक्ट, क्या होता है, क्लास में आओ हम पढ़ा देंगे आप सबको। हार्मोन विच स्टिमुलेट एपेप्टाइट, यानी भूख कौन लगाता है, घेरीन करके एक होता है हार्मोन, वो भूख लगवाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, एलिक जेफ्रे ने बताया था, इंडिया में लालजी सिंह बताए थे। तो सस्पेक्ट को पता करने के लिए, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है कि हमारा ये है तुम्हारा ये है, पापा मम्मी का पता लगाने के लिए, लेकिन स्पीसीज का कंजर्वेशन के लिए नहीं होता, तो ये राइट आंसर है। थोड़ा सा स्पीड फास्ट करते हैं ना, आप सबको बहुत कुछ आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विया रेस्पिरेटरी चेन क्रिएट ए प्रोटॉन ग्रेडियंट विच ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। पीटर मिचेल ने ये बताया था प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है जिसके वजह से एटीपी होता है, तो दोनों ये सही है, ठीक है। आराम से चलिए चलते हैं फिर। एन एक्सोहेड्रॉन इज ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन विद 30 नहीं, यहाँ पे 60 नहीं 30 होना चाहिए, ये गलत हो गया। विरियान जो होता है डीएनए आरएनए और कैप्सिड होता है, तो ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और 2 इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं फिर। फोटो पीरियडिज्म में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर कब करेगा, जब लाइट ज्यादा होगा, डे कम, लाइट ज्यादा होगा और डार्क कम होगा, ठीक है।
तो इफ नाइट इज शॉर्टर देन ए क्रिटिकल डार्क पीरियड, इज लाइट पीरियड इज लेस देन, तो बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तीन तीन नहीं होगा, दूसरा होगा। चलो, एक्स लिंक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला में किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। अच्छे से भैया, ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन ने ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये जानते रहो। मेंडल ने तब ना ला दिया था, वाटसन क्रिक ने अपना दिया था डीएनए का मॉडल, मूलर ने साइटोजेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन कैन बी यूज टू टेस्ट, ये बताता है कि जो इवोल्यूशन है वो पॉपुलेशन लेवल पे होता है। ठीक है, और नहीं होगा कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट। आगे चलते हैं। असर्शन रीजन है टेरोफाइटा में सिरेजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर बनाते हैं। हेटेरोस्पोरी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो स्टेप ऑफ इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही बात। ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आगे फिर चलते हैं हम। सिट्रोनेला आयल सीयूईटी बॉटनी में भी आया था, सिम्बुपुगान नार्डस से होता है। ग्लाइसिन मैक्स इज सोयाबीन, ये रागी वागी है। लाइनम सटाइम, ये इससे फाइबर वाइबर मिलता है, जो भी है। चलो आगे चलते हैं फिर। जीन थेरेपी इज ए थेरेपेटिक टेक्निक टू एम ए ट्रांसफर ऑफ नॉर्मल जीन इनटू पेशेंट ऑफ सेल ऑफ पेशेंट्स। जीन थेरेपी है सक्सेसफुल रेस्टोर्ड इन SCID, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही हो गया। 4 ईयर की गर्ल थी, उसमें किसका ADA डिफिशियंसी था ना जी। ग्लूकोनेज hemostasis relies predominantly on the antagonistic effect on the hormone insulin and glucagon। तो इंसुलिन जब ज्यादा रहेगा तो ग्लूकागोन कम रहेगा, ग्लूकागोन ज्यादा रहेगा तो इंसुलिन कम, तो उनमें ऐसा होता है, एंटागोनिस्टिक होता है। When the blood glucose level rise above the normal range, the secretion of insulin trigger the uptake of glucose from the blood into the body cell, बिल्कुल सही बात है। Decreasing the blood आप ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया भैया, उसी को एक्सप्लेन कर रहा पहिल के वाले का, कि इंसुलिन जब ज्यादा होगा या कम होगा तो काका होगा। तो ए एंड आर इज टू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था आपको। ठीक है, करेक्ट कौन है आरएनए इंटरफेरेंस के लिए? सिंपल चीज होता है, देखो यूकेरियोटिक सेल में अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए गलती से बन गया तो इसे डायसर कट कर देता है, ये कॉन्सेप्ट पता रहे। तो देखो, आरएनए इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल दैट बाउंड टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ठीक है, आरएनए वाइज स्पेसिफिक आर टाइप ऑफ आरएनए, स्पेसिफिक mRNA रहेगा, आर टाइप नहीं रहेगा। दूसरा होगा सही, इन्होंने क्या लगाया है? दूसरा ही लगाया है। सी एनिमोन कोरल कहाँ से होते हैं? वो सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं जी। चलो आगे चलते हैं फिर। सीक्वेंस पता करना है डीएनए पैकेजिंग के लिए, तो सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, सी होता है, मिल गया क्वेश्चन। सी के बाद फिर न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर 30 nm फाइबर बनता है, फिर क्या बनता है? रेडियल लूप बनता है, लास्टली क्या बनता है आपका? मेटाफेजिक क्रोमोसोम 1400 nm। तो हो गया, कहानी खत्म इसका। चलो आगे चलते हैं फिर। फुल फॉर्म ऑफ मॉल्डी एमएस, ये नया क्वेश्चन है। तो ये होता है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डीअब्सॉर्प्शन आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये नया है। मॉल्डी टॉप हम जानते थे, लेकिन मॉल्डी एमएस है। ठीक है, ये टेक्निक से है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन D3 इन ह्यूमन इन स्किन, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये क्या है? 7 डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है, ओके। चलो आगे फिर चलते हैं हम 87 वाले क्वेश्चन पे। ए नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जंक्शन को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं जी, इम्पल्स नहीं बोलते हैं, सिनेप्स। एसिटिकोलिन रिलीज होता है। चलो आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट करना है कि पानी को आप पीने के लिए कौन कौन सा सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले कलर एंड प्रेसिपिटेट रिमूवल करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका सॉफ्टनिंग प्रोसेस करेंगे, वहां पे कैल्शियम क्लोराइड ये सब डाल के करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? उसका टर्बिडिटी रिमूवल करेंगे, फिर आपका होगा टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूवल करेंगे, फिर लास्टली डिसइंफेक्टेंट मिला देंगे, तो पीने योग्य बन जाएगा। ये क्वेश्चन मान लो आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन आप कर सकते थे। चलो आगे फिर चलते हैं। फाइटो हार्मोन एथिलीन प्रमोट द सेंसेशन एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड सोर्स ऑफ एथिलीन इज एथेफोन, बिल्कुल सही बात है, फ्रूट पकाने के लिए यूज होता है, तो ए इज द करेक्ट। चलो आगे चलते हैं फिर हम। द पोलर हेड ग्रुप ऑफ स्पिंगोमाइलिन, देखो स्पिंगोमाइलिन में क्या होता है? फास्फोटाइडल कोलिन होता है और फास्फोटाइडल एथिलेमाइन होता है, फास्फोकोलिन लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर हम।
व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ साइटोकाइन? साइटोकाइन क्या होते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। तो वो हो गए आपके इंटरफिरान हो गए, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गया और इंटरल्यूकिन हो गए। टाइटिन इज ए प्रोटीन, फेरेटिन इज ए स्टोरेज प्रोटीन। तो बी सी डी इज द राइट आंसर हियर ना। चलो फिर आगे चलते हैं हम। ये कहाँ से आ गया है? क्लियर आल कर देते हैं। हट जा भाई। ओके, अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टीलोमियर। टीलोमियर क्या करता है? जैसे देखो ये क्रोमोसोम होता है तो इसको टीलोमियर बोलते हैं। ये इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखता है और किसी भी इसका फ्यूजन ना हो जाए और डिग्रेडेड ना हो जाए, तो इसलिए होता है टीलोमियर। कौन सा सीक्वेंस होता है टीलोमियर पे? चलो अगला क्वेश्चन है, नादर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आर यूज्ड टू साइज एंड क्वांटिटी आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए होता है। इन ब्लॉटिंग टेक्निक मॉलिक्यूल आर ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन टू कैपिलरी एक्शन। तो बोथ वन एंड ट्रू, ट्रू हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था जी ये। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक? जब एनारोबिक होगा तो क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा। एरोबिक होगा तो पायरुवेट बनेगा। ठीक है, तो लैक्टेट एंड पायरुवेट। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टुवर्ड द डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डीएनए। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है देख लेते हैं, यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। सी है पहले, डीएनए सैंपल आर कट बाई, यही तो हो गया। डीएनए लिया, रिस्ट्रिक्शन से कट लगाया, सी हो गया पहले। देखो सी, तो यही वाला आंसर भी है। जैसे मैं ऐसे करते ना, ए वाला देखते डीएनए सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो बात का है। ई देखते डीएनए बाइंडिंग टू द पेपर टॉवेल, ये भी बात का है। तो ए भी, तो सी ही होगा। फिर सी के बाद ए कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। फिर उसको क्या कराएंगे? उसको कैपिलरी एक्सेस सेपरेट कराएंगे। फिर क्या कराएंगे? उसको रेडियो एक्टिव प्रोब से लगाएंगे। फिर क्या कराएंगे? वहां पे एक्सरे फिल्म पे रख के देख लेंगे। तो ऐसे करके पता चल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, सही किया होगा जिनका भी होगा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल का सीक्वेंस क्या है? तो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन इज केल्विन साइकिल का ग्लिसरेज 3 फास्फेट। तो ए हो गया। फिर देखो यहाँ पे ए दिया है। फिर क्या है आपका? ग्लिसरेज 3 फास्फेट इज इमीडिएटली रिड्यूस टू 3 कार्बन शुगर फास्फेट ट्राइज फास्फेट, बी भी है। फिर क्या है? अरे यार ये इतना नोटिफिकेशन का है आपका, नेट बंद करके पता नहीं, परेशान हो गए भाई। अरे बंद करो भाई, पहले आ जाना था एक साथ, अभी आ रहे हैं नोटिफिकेशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरेज 3 फास्फेट टू ट्राइस फास्फेट कंज्यूम NADPH टू NATP, ये भी सही है। तुम सही तो है। फिर ट्राइस फास्फेट फर्दर मोबिलाइज तो शुगर, 2 मॉलिक्यूल शुगर बनाता है, 10 मॉलिक्यूल RUBP बनाता है। तो एकदम सही सही दिया, ABCDE। केल्विन साइकिल पढ़ लिए होते, बन गया होता क्वेश्चन। PCR इज ए टेक्निक टू एम्पलीफाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, बिल्कुल सही बात है। PCR टेक्निक इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, रीनेचुरेशन नहीं भाई, क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है, एनेलिंग होता है, एक्सटेंशन होता है। तो ये गलत है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलो फिर अगला चलते हैं, डिफरेंस इन एग्जॉर्प्शन लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय। तो ये CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतना बड़ा नाम दिया है, इतना सिंपल भी है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल हैजार्ड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप? तो GM क्रॉप आप बना रहे हो तो हो सकता है कि जो आप कुछ ऐसे जीन उन डाल रहे हो तो उसके वजह से प्लांट जो है वो सुपर वीड बन जाए, उसको कोई भी हर्बिसाइड खत्म ना कर सके, तो ये हो सकता है हानि। और सब तो नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका, पोरीफेरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, वाटर कैनाल सिस्टम होगा इसमें। ठीक है, देखो कहाँ है वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, ए का हो जाएगा ये। टीनोफोरा में कॉम्प्लेट होता है जो कि 18 नंबर होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फ्लोरेसेंस शो करते हैं ऐसे। प्लेटी हेलमेंथीस जो होते हैं, आप जैसे पहले मैच के लेते हैं, ए का दूसरा मैच हो रहा है तो बी का तीसरा, सी का चौथा होगा। प्लेटी हेलमेंथीस प्लेटफॉर्म होते हैं, एनेलिडा होते हैं बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग। तो अब हमको आप बताओ, हम आते हैं आपके सामने थोड़ा सा, मतलब सामने ही है। अब हमको आप बताओ थोड़ा सा, ठीक है यार, क्यों रुक गया है क्या? अच्छा आ गया। अब हमको आप बताओ कि ये जो लाइफ साइंस का है, आपको कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टफ लगा क्या? टफ लग रहा था क्वेश्चन? नहीं लग रहा था ना, मतलब टफ नहीं था। देखो बॉटनी के लिए आप प्रिपेयर करोगे,
जूलॉजी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा आपका, बायोकेमिस्ट्री साथ साथ हो जाएगा, लाइफ साइंस भी साथ साथ हो जाएगा। हम इतना कहते हैं 75 क्वेश्चन में से अगर किसी भी एक टॉपिक के लिए तैयारी कर रहे हो, बॉटनी में सब आ जाता है, जूलॉजी में सब आ जाता है। तो बॉटनी जूलॉजी का तैयारी कर लिए, लाइफ साइंस का बायोटेक्नोलॉजी का साथ साथ तैयारी हो गया। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।